गांव की मिट्टी में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं, जिनकी उम्र ने भले ही बालों को सफेद कर दिया था, लेकिन दिल अभी भी सोने सा चमकता था। दादी का दिल इतना बड़ा था कि जो भी उनके दरवाजे आता, खाली हाथ कभी नहीं लौटता। अरे रामू, बेटा कैसे आना हुआ आज? दादी, हमारे घर में अनाज खत्म हुआ है। क्या आप मुझे थोड़ा अनाज दे सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, हमारे बोरी से लेके जाओ। धन्यवाद दादी। फिर एक औरत दादी के पास आती हैं और बोलती हैं, दादी, हमारी बेटी की दवाई का खर्चा नहीं निकल रहा। क्या आप मुझे अभी थोड़े पैसे दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, रुको अभी देती हूँ। अरे बहू, मेरा बटुआ लाना जरा। ये लो माँ जी। गांव वाले दादी की इस दयालुता से हमेशा कृतज्ञ रहते, लेकिन घर में बहू परेशान रहने लगी। उसे लगता था कि माँ जी सब बांट देती हैं और उनके भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता। फिर थोड़ी देर में उसका बेटा भी घर आता है। उसको सब पता चलता है और फिर वो अपनी माँ को कहता है, माँ, आप जो भी आता है उसे बिना कुछ जाने मदद करते हो। इतना बड़ा दिल रखना अच्छा नहीं है। पहले घर का भी तो सोचना चाहिए। माँ जी, आप हर किसी को बांट देती हो। जरा सोचो, आपकी पोती की भी शादी आने वाली है। अगर ऐसे ही देती रहीं तो हमारे लिए क्या बचेगा? दादी मुस्कुरा देती। उन्हें विश्वास था कि भगवान और इंसानियत पर किया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ दिनों से गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। सब चिंता में थे कि ये बारिश फसल का नुकसान न कर दे, क्योंकि उस फसल पर ही शादी का सपना टिका था। और फिर वही हुआ जिसका डर सबको था। गांव में आंधी तूफान आया और दादी के खेतों की सारी फसल बर्बाद हो गई। जिस फसल पर पोती की शादी का सपना टिका था, वो मिट्टी में मिल गई। फिर बेटा घर आता है और माँ को सब बता देता है और अपनी माँ को गुस्से से कहता है, माँ, अब क्या करोगी? पोती की शादी कुछ ही दिनों में है। रिश्तेदार आएंगे तो क्या कहेंगे? अनाज गया, पैसा गया। अब हम सबकी नजरों में छोटे हो जाएंगे। देखा माँ जी, यही डर था मुझे। सबको बांट दिया, अब अपने ही घर की शादी पर हाथ खाली हैं। हम गांव वालों के लिए क्या करेंगे जब हमारी ही बेटी की इज्जत दांव पर लगी है? बेटा, बहू, मैं तो हमेशा यही सोचती रही कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आज सचमुच डर लग रहा है। दादी चुप होकर बैठ गईं। पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आंखें बोझिल और दिल भारी था। पोती की शादी सिर पर थी और वो सोच रही थी कि कैसे होगा सब अब। फिर जब बारिश रुक गई, तब गांव के लोग दादी के घर की ओर आने लगे, क्योंकि गांव में सबको पता था कि जिस फसल से आने वालों पैसों से दादी की पोती की शादी होने वाली थी, वो फसल पूरी तरह तहस नहस हो गई। गांव के लोग दादी से कहने लगे, दादी, आपने हमारी कितनी मदद की है। हम सब मिलकर आपको पैसों की मदद करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। दादी, आप तो भगवान का रूप हो। आपने जब हमारी फसल खराब हुई थी, तब अनाज दिया था। अब हमारी बारी है। गेहूं चावल हम सब मिलकर लाएंगे। दादी, शादी के लिए लकड़ी और मंडप की चिंता मत कीजिए। पूरा गांव मिलकर करेगा।
हे राम, मैंने तो बस फर्ज निभाया था, लेकिन आज समझ में आया कि सच्चा धन अनाज या पैसा नहीं होता, बल्कि रिश्तों और प्यार का खजाना होता है। हमें माफ कर दो माँ, हमने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। अभी छोड़ो ये सब, चलो शादी की तैयारियों में लगो सब। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो पूरा संसार हमारे लिए जीता है। दादी का असली धन उनकी दया थी और वही धन आज उन्हें लौट कर मिला।